बोल सियावर रामचंद्र की जय। श्री गणेशाय नमः। मोहन लीला श्याम की पढ़े सुने जो कोय, तापर श्री मनोकामना अंत मुक्ति फल होय। लखने सिया रामचंद्र शंकर। हरिओम। सुख सागर 7वां स्कंद 3रा अध्याय। मंदराचल पर्वत पर जाकर हिरण्याकशिपु का तप करना। नारद जी बोले, हे युधिष्ठिर, जब हिरण्याकशिपु के समझाने से उनकी माता और हिरण्याक्ष जिसका वध हुआ था उसकी पत्नी रुधा भानु व उसका बेटा शकुन को धैर्य हुआ और उनका शोक कम हुआ, तब हिरण्याकशिपु की माता दिति ने कहा कि हे बेटा, नारायण जी ने देवताओं की सहायता करके तेरे भाई हिरण्याक्ष को मारा है, सो तू भी सभी देवताओं को मारकर अपने भाई का बदला ले। माँ की बातें सुनकर के हिरण्याकशिपु बोला, हे माता, हिरण्याक्ष को परमेश्वर ने मारा था, इसलिए मैं उस परमेश्वर को मारकर अपने भाई का बदला लूँगा। पर मैंने यह उपाय विचारा है कि पहले ब्रह्मा का तप करके ऐसा वरदान ले लूँ कि जिसमें मैं कभी ना मरूं, तब नारायण जी का सामना करके उन्हें मारूंगा। यह कहकर हिरण्याकशिपु अपनी माता से तप करने के लिए मंदराचल पहाड़ की ओर जा निकला। जब उसने 100 वर्ष तक ऊर्ध्व बाहु एक पैर के अंगूठे से खड़े रहकर ब्रह्मा जी का तप किया और तप करते समय अपना अंग बिल्कुल भी नहीं हिलाया और सूर्य भगवान को देखता रहा, तब चारों ओर उसके मिट्टी जम गई व आजू बाजू और पूरे शरीर में घास उगने से सर्प और बिच्छुओं का वहाँ पर बिल बन गया और तप के प्रताप से उसका ऐसा तेज बढ़ा कि नदी व पर्वत व समुद्र जल सब जलने लगे। जब देवताओं को उसकी ज्वाला पहुँची, तब उन्होंने सभी देवता ब्रह्मा के पास जाकर कहा कि हे महाराज, हिरण्याकशिपु के तपोबल से हमें बहुत कष्ट हो रहा है, सो आप जाकर उससे वरदान दे करके तप उसका छुड़ाइए, नहीं तो हिरण्याकशिपु तुम्हारे उत्पन्न किए हुए सभी जीव को भस्म करके दूसरी सृष्टि बनाना चाहता है। यह वचन देवताओं का सुनते ही ब्रह्मा जी भृगु आदि ऋषीश्वरों को अपने साथ लेकर के हिरण्याकशिपु के पास गए। उसका तेज देखकर ब्रह्मा ने कहा, हे कश्यप नंदन, तैने बड़ा भारी तप करके मुझे बहुत प्रसन्न किया है। ऐसा कोई दूसरा नहीं हो सकता जो 100 वर्ष तक बिना अन्न जल ग्रहण किए तपस्या करता रहे। अब तुझे जिस वरदान की इच्छा हो मुझसे मांग ले। यह कहकर जैसे ब्रह्मा ने अपने कमंडल का जल उसके ऊपर छिड़का, वैसे ही उसके शरीर का मांस जो दीमक लगने से केवल हड्डी बची थी, ज्यों का त्यों हष्टपुष्ट हो गया, वह स्वर्ण के समान चमकने लगा। तब हिरण्याकशिपु ने दंडवत करके स्तुति करके ब्रह्मा जी से हाथ जोड़कर विनय किया, महाराज, तुम जगत गुरु होकर सब जड़ व चैतन्य की उत्पत्ति करते हो। आप यज्ञों का विधान व धर्मों की रक्षा करने वाले हो, निर्गुण स्वरूप हो। यह स्वरूप आपने केवल संसार की रचना करने वास्ते धारण किया है। आप यदि मुझ पर दयालु हैं तो मुझे वरदान दें। मुझको ऐसा वरदान दीजिए जिसमें तुम्हारा उत्पन्न किया हुआ कोई भी जीव, जड़ व चैतन्य, देवता व दैत्य व मनुष्य मुझे मार ना सके और मैं न दिन को मरूं न रात को, न पृथ्वी में मरूं
न आकाश में। वह कोई शत्रु मुझे, कोई शस्त्र मुझे ना लगे और युद्ध में कोई मेरा सामना ना कर सके। योग व तप बल करने से जो सिद्ध होते हैं वही सिद्धाई मुझको हो जावे और मैं देवता व दैत्य व मुनि आदि सब जीवों का राजा होकर मेरे योग की समर्थ कभी ना घटे। ऐसा जो है हिरण्याक्ष ब्रह्मा से वरदान मांगा। बोल वृंदावन बिहारी लाल